तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर तादा होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर तादा होगा। कभी समय खिलाफ तो कभी परिस्थितियां खिलाफ, तेरी सांहों का आना जाना होगा। ख्वाहिश के लिए ख्वाहिशों को दबाना होगा। तू द्वंद कर, तू युद्ध कर, जवाने को अपने विरुद्ध कर। मिलेगा वही तूने जो ठाना होगा, मिलेगा वही तूने जो ठाना होगा। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम राम कृष्ण कुमार, वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, दशरथ मांझी की तरह तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए मेहनत करने के लिए 450 प्लस अंकों वाले हमारे सभी साथीगण मित्रों और शाखा संबंधी साथ, आप आइए यहाँ पर अपना सब तहलका मचाते हैं। जो आपको 450 अंकों प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज इस इंस्टीट्यूट पर पढ़ करके, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके आप ला सकते हैं, नो एनी डाउट। समझ रहे हैं दोस्तों? आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, अभी ये जितना भी पार्ट्स हमने करवाया है इसका अवेलेबल पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया जाएगा। और ये आज का सेशन होने वाला है दोस्तों, कितना? तो 20 होने वाला है। कितना होने वाला है दोस्तों? ये सेशन आज का 20 क्वेश्चन होने वाला है। और ये सभी आपको हर दिन हजारों बच्चे लेते हैं, आप भी ले सकते हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, 9534023725, या एक नंबर और है दोस्तों 7903534066। ये दोनों नंबर दोस्तों नीतीश क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर है। और आप यहाँ पर जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, चलते हैं तहलका मचाने के लिए, समझ रहे कि नहीं दोस्तों? और 450 अंक दिलाने का गारंटी मेरा रहा। और सिर्फ आपको रेगुलेटरी 6:30 बजे, जैसे कि आप पता है रेगुलेटरी 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक जो है, यदि आप आर्ट्स का स्टूडेंट है और क्लास 12th इंटर परीक्षा 2027 में सम्मिलित होने वाले हैं, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो आपको घबराने का कोई दोस्तों जरूरत नहीं है। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन एक बार पढ़िए, कितना लाजवाब शानदार झलकदार क्वेश्चन है, उसके बाद अपना सब पढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत क्या है? देखिए दोस्तों, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में जो है कब दिया गया द्वि राष्ट्र का सिद्धांत? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, द्वि राष्ट्र का जो सिद्धांत दिया है वो कौन दिए हैं? मोहम्मद अली जिन्ना दिए हैं। कौन दिए हैं दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग का जो है ये क्या है, सदस्य था, ठीक है। मुस्लिम लीग प्लस में मोहम्मद अली जिन्ना मिल करके जो है इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या दिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा दिया। और इसके तहत जो है भारत का क्या हो गया दोस्तों? विभाजन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? विभाजन हो गया। विभाजन हो गया कितने भागों में? 2 भागों में। एक बना भारत और दूसरा बना दोस्तों क्या? पाकिस्तान बना। क्या बना दोस्तों? पाकिस्तान बना, ठीक है। और भारत जो बना है ये हिंदू धर्म के आधार पर बना। किसके आधार पर दोस्तों? हिंदू धर्म के आधार पर। और मुस्लिम जो बना है, पाकिस्तान जो बना है, ये मुस्लिम धर्म के आधार पर बना दोस्तों। क्या बना? मुस्लिम धर्म के आधार पर दिया है। और इसी को अपने सब कहते हैं द्वि राष्ट्र सिद्धांत का थ्योरी। आपको समझ में आ गया दोस्तों? द्विराष्ट्र सिद्धांत का थ्योरी कौन दिया? मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग दिया, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया 1947 में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, जो मुस्लिम धर्म का जो है देश बना। और उस समय ऐसा कहा गया था भारत जो देश है वो हिंदुओं का देश है। ये कौन बोले? मोहम्मद अली जिन्ना बोले। ऐसे तो होता नहीं है, ये तो भारत आपको पता धर्मनिरपेक्ष राज है। क्या है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वलिटी से ट्रीट किया जाता है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है। लिखेंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं।
इट मीन्स द्विराष्ट्र के सिद्धांत जो है, भारत जो है हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग क्या है राष्ट्र है, जिसकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भिन्न है। इसके अनुसार बोला गया कि भारत जो है ना, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर दो अलग अलग राष्ट्र है, अलग अलग देश है, जिसका धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, अलग अलग है। क्या है दोस्तों, अलग अलग है, भिन्न पहचान है। इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, इसमें से अलग देश पाकिस्तान की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बताइए समझने में किसी कोई दिक्कत, किसी कठिनाई? यदि नहीं तो एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए कमेंट बॉक्स पर, किसी कोई दिक्कत है आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला दरबार है दोस्तों, और यहाँ पर आपका कमेंट देख रहे हैं। चलिए हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं, चलिए चलिए आइए आप सब कमेंट बॉक्स में एक बार आइए। चलिए किसी कोई दिक्कत नहीं, कुंदन कुंदन, चलिए पूरा कुंदन भैया छाए हुए हैं। चलिए चलिए किसी कोई दिक्कत, किसी की समस्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। चलते हैं, एक बार इसको आप सब शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए आइए अपना सब दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए ये देखिए आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा गजब, शानदार, लाजवाब क्वेश्चन दिखेगा। क्या कह रहा क्वेश्चन कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, नई विश्व व्यवस्था क्या है। देखिए नई विश्व व्यवस्था का जो है ना थ्योरी कौन दिया है, जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था और शीत युद्ध समाप्त हो रहा था और सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन दोस्तों, अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति नाम क्या था दोस्तों, नाम था जॉर्ज H.W. बुश। क्या नाम था, जॉर्ज 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 H.W. बुश। क्या नाम था, जॉर्ज H.W. बुश। इन्होंने जो है नई विश्व व्यवस्था का थ्योरी दिया है। क्या दिया है, नई विश्व व्यवस्था का थ्योरी दिया है। इसने बोला है कि अब दुनिया में एक ही महाशक्ति है जिसका आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो है ये पूरा देश पर कब्जा किया हुआ है। इसी के नियंत्रण से जो है विश्व शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया था। यही है क्या दोस्तों, यही है नई विश्व व्यवस्था। क्या दोस्तों, नई विश्व व्यवस्था है। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद, आपको हम बताएं ना, शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन कब होता है दोस्तों, 1991 में होता है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। आपको हम बता ही दिए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन, H.W. बुश ने नई विश्व व्यवस्था का शब्द का प्रयोग किया। यह एक ऐसी वैश्विक परिदृश्य को संदर्भित करता है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, इट मीन्स USA, ठीक है, एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। इसमें अमेरिकी नेतृत्व में वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। और इसमें नई विश्व व्यवस्था में जो है एक ही राष्ट्र, इट मीन्स अमेरिका जो है उभरा महाशक्ति के रूप में। और इसका कहना था कि अमेरिकी के नेतृत्व में, तो महाशक्ति इट मीन्स अमेरिका के नेतृत्व में ही जो है विश्व शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाने पर जोर दिया गया था। चलिए कोई दिक्कत, समस्या, एक बार कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला दरबार है कि भैया थोड़ा सा दिक्कत है, नो प्रॉब्लम,
तो एक बार कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इमोजी आग वाला, कि आग लगा दिए तो भैया आग लगा दिए, नीतीश क्लासेस का स्टूडेंट कभी कच्चा नहीं रहता। समझ रहे कि नहीं दोस्तों? चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, इसके बारे में एक बार अपना सब पढ़ लेते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन वे समूह होते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के देशों द्वारा अपने साझा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सुरक्षा हितों को पूरा करने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये बोला गया है क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन वे समूह होते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के देशों में देशों के द्वारा यहाँ पर जो है साझा आर्थिक विकास किया जाता है, साझा आर्थिक विकास किया जाता है, साझा आर्थिक विकास किया जाता है, साझा राजनीतिक, क्या दोस्तों? साझा राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा के हितों से जो है सभी देश एक रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? सभी देश एक रहते हैं किसी खास और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लोग, ठीक है ना। और इसका यही उद्देश्य होता है, क्या? सब लोग आपस में सहयोगी से रहेंगे और समन्वय स्थापित करें, मतलब कि सब एक साथ रहेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करेंगे। और यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर ही स्थित होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्षेत्रीय संगठन वे समूह होते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के देशों द्वारा अपने साझा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा हितों को पूरा करने तथा चुनौती का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। ये देश आपस में सहयोगी और समन्वय स्थापित करते हैं ताकि क्षेत्रीय विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। इट मीन एक दूसरे को मारकाट नहीं करते हैं, सभी लोग क्षेत्रीय विकास करना चाहते हैं और सभी लोग स्थिरता पालन करते हैं, मतलब कि सब लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं और ये आज का है चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी आपको अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ तक देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन स्टूडेंट एक बार जुड़ चुके हैं। चलिए गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरे 450 अंक वाले मेरे प्रिय साथियों और जो है सखा संबंधी सभी को जो है दिल खोल कर नमस्कार है। इस प्लेटफॉर्म पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आसियान के उद्देश्य क्या था। देखिए ये जो आप सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको हम बता दें वर्ल्ड कंटेम्पररी, इसमें जो है जो वर्ल्ड बुक है पॉलिटी का वो कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा धैर्य बना करके समझना पड़ेगा दोस्तों, समझ रहे कि नहीं। तो देखिए आसियान के क्या उद्देश्य है। आसियान एक संगठन है, इसमें लगभग में 10 देश शामिल है। क्या देश दोस्तों? 10 देश शामिल है, जिसमें जैसे कि लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, म्यांमार हो गया, बहुत सारा देश 10 देश शामिल है। इसका उद्देश्य क्या होता है वो पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसियान क्या है? एक संगठन है जिसमें 10 देश जुटे हुए। कितने देश? 10 देश जुटे हुए, ठीक है। कुछ का नाम आपको हम बताए हैं, आगे हम इसके एक क्वेश्चन भी लिए हैं, वो क्वेश्चन में 10 देश का नाम आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमसे पूछा आसियान का उद्देश्य क्या है, लिखेंगे आसियान के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, सदस्य देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इट मींस आसियान का जो सदस्य है, आसियान का जो है सदस्य, कितना सदस्य है दोस्तों? 10 सदस्य है। कितना? 10 सदस्य हैं। ये आपस में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहला इसका टारगेट है आसियान का। दूसरा का टारगेट देख लेते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। और दूसरा ये होता है जो भी आसियान में 10 देश हैं वो आपस में अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति को प्रोत्साहित देते हैं। इट मींस मोटिवेट करते हैं बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और तीसरा बात कर लेंगे
क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखता है। इट मीन्स आपस में जो आसियान कंट्री है वो अपने आप में जो है शांति और स्थिरता बनाए रहता है, न किसी को मारता है न किसी को मारने देता है। ये होता है शांति और स्थिरता बनाए रखता है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला देखिए, चौथा बात कर लेंगे, सदस्य देशों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना। और ये सहयोग देश कौन होता है? सॉरी, सदस्य देश कौन होता है दोस्तों? सदस्य देश वे सदस्य होते हैं जो आसियान के क्या है, मेंबर हैं। कितना? 10। जैसे कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार, ठीक है, ये सब क्या है, आसियान के सदस्य हैं। और ये सभी देश आपस में मिल करके सहयोग करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देते हैं, मित्रता को बढ़ावा देते हैं, अपने आप में गला मिलते हैं। समझ रहे हैं? इस टाइप का ये जो है संबंध है, इसका उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य कर लेते हैं, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। ये जो है दोस्तों क्या करते हैं, आपस में व्यापार करते हैं, आपस में शिक्षा को बांटते हैं और आपस में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोगी करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं। बताइए, पूछा गया था उद्देश्य, ये 5 उद्देश्य बताइए, लिख देंगे कि नहीं? 2 नंबर में पूछेगा दोस्तों तो 2 आप बता सकते हैं, उद्देश्य इनफ है, काफी है। 5 नंबर में पूछेगा, आप 5 उद्देश्य बताइएगा। किसी कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, एक बार कमेंट बॉक्स में राय विचार दीजिए। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। चलिए, लवली सिंह है, सपना कुमारी है, कुंदन भैया है, बहुत सारे हमारे भैया दीदी साथी सभी जुटे हुए हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिल खोल कर इस चैनल पर आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 450 प्लस अंकों का सपना है दोस्तों, जरूर आप सब पूरा कीजिएगा। आई प्राउड ऑफ यू। और आप पर विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। यू कैन डू इट, ठीक ना? चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। और कितना गजब शानदार, ये आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए, एक बार मीटिंग हुआ था जिसको कहते हैं आसियान आसियान विजन, आसियान विजन 2020, ठीक ना? आसियान विजन 2020, ये जो है मीटिंग का जो है मुख्य बात क्या हुआ था, इस मीटिंग में मुख्य बात क्या हुआ था, इसके बारे में बोला गया है लिखने के लिए। तो लिखेंगे अपना सब, आसियान विजन 2020 के प्रमुख बात निम्नलिखित है। सबसे पहला, दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि स्थापित करना। सबसे पहला जो है आसियान विजन 2020 का जो है पहला मुख्य बात जो है दोस्तों, ये था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ शांति स्थापित करना, स्थिरता स्थापित करना, समृद्धि को स्थापित करना, ये पहला उद्देश्य था दोस्तों। दूसरा का उद्देश्य बात कर लेंगे, सदस्य देशों, इट मीन्स आसियान का जो 10 सदस्य हैं, आसियान 10 सदस्य, आपको एक बार हम पढ़ के बता ही देते हैं 10 सदस्य के नाम आपको हम लाए हैं। हमको पता था कि कहाँ कहाँ आपको डाउट हो सकता है, इसीलिए हम 10 सदस्य के नाम देखिए यहाँ पर लाए हैं कि नहीं। आसियान देश का नाम देख लीजिए आप सब एक बार। आसियान के सदस्य देश, सबसे पहला आता है इंडोनेशिया। क्या आता है दोस्तों? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। बताइए, ये 10 आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। बताइए, कोई दिक्कत? ये 10 देश का बात होगा। जहां पर भी आसियान आएगा, ये 10 देश का बात होगा। जहां पर भी जो है सदस्य देश आएगा, 10 का बात होगा। सदस्य देश बोले या फिर आसियान देश बोले, ये 10 का बात आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? समझ रहे हैं कि नहीं मेरे साथियों? आप सभी को समझ में आना अनिवार्य है, ठीक है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपना जहां थे वहां पर आते हैं। चलिए, ये कहा रहा था, यहाँ पर थे। चलिए, 5 नंबर में थे, आसियान विजन 2020 के मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, यहीं पर थे। तो अपना सब ये बात कर रहे थे कि सदस्य देश के बीच आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना।
इट मीन्स वो 10 देश जो है आपस में मिल करके जो है आर्थिक सहयोग करेगा। यदि कोई एक गरीब हो जाएगा, कोई अमीर है, तो वो अमीर जो गरीब वाला होगा उसको सहयोग करेगा और एकीकरण स्थापित करने रहेगा। यदि ये सभी देश एकजुट रहेगा, यदि किसी पर हमला कोई कर दिया तो ये सब मिल करके उसका करारा जवाब देगा। ये होता है एकीकरण, ठीक है ना। अगला देखिए तीसरा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। यदि आप देखिए अपना सदस्य में ही, अपना परिवार के सदस्य में ही जो है कभी न कभी जो है उड़ाव चढ़ाव होते रहता है। ये तो 10 देश शामिल है, कभी न कभी इसमें भी विवाद होता होगा। यदि इसमें विवाद हो जाएगा 10 देशों के बीच में, तो शांतिपूर्ण समाधान करना आसियान देशों का विजन था, जो कि 2020 में किया गया था, ठीक ना। और अगला देखिए पांचवा, क्षेत्र को परमाणु हथियारों और अन्य व्यापक विनाश के हथियारों से मुक्त रखने का प्रयास। इसका आसियान देश का जो है 2020 का जो विजन था उसमें कहा गया था कि हम जो है क्षेत्रों का जो है परमाणु हथियार और अन्य व्यापक विनाश का विनाश जो होता है, व्यापक विनाश के हथियार वाला जो है देश होगा उससे हम मुक्त रखेंगे। क्या रखेंगे? मुक्त रखेंगे। और अगला देख लेते हैं पांचवा, सतत और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सतत इट मीन सभी का विकास और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। ये नहीं कि हम अमीर है तो हम अमीरगिरी दिखाएंगे, हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे, नहीं, हम समान आर्थिक विकास करेंगे, सबका विकास हो वैसा काम करेंगे। ये आसियान विजन 2020 का उद्देश्य था। और पांचवा छठा बात कर लेंगे, एक सहयोगी और संवेदनशील समाजों का समुदाय बनाना। और इसका उद्देश्य था एक सहयोगी ऐसा समाज बनाना कि सब एक दूसरे के हेल्प करे और संवेदनशील समाज का स्थापना करना। ये आसियान विजन 2020 का उद्देश्य था। और सातवां बात कर लेंगे दोस्तों, बाहरी विश्व के प्रति खुला और सहयोगी आसियान विकसित करना। बाहरी देशों के प्रति जो है खुला और सहयोगी आसियान विकसित करना। ये क्या था दोस्तों? सातवां पॉइंट था। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए हमारे साथ आशीष कुमार जुड़ चुके हैं। आशीष भैया बहुत सुंदर, वेलकम वेलकम, ऑल स्टूडेंट वेलकम। चलिए किसी की दिक्कत, किसी की प्रॉब्लम, ये 7 बताएं दोस्तों। 2 नंबर में पूछेगा, इतना बताना आपको नहीं है। आपको हम ये 5 नंबर में भी सेम टू सेम क्वेश्चन ये सब आता है, इसीलिए हम दोनों के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ताकि आप हर तरह से और हर मुसीबत में जो है आप जो है स्ट्रांग बन के खड़ा रहिएगा। मुसीबत वो कैसा भी आए, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर हम भरना चाहते हैं, इसीलिए इतना लाए, ठीक। 5 नंबर में आएगा तो उसके लिए भी रेडी, 2 नंबर में आएगा कहीं पर से भी कोई से लिख देंगे। बताइए समझ में आ गया? एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये आज का जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। चलिए एक बार मजा आ रहा है क्लास को तो एक बार शेयर कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए। चलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा गजब है, बड़ा शानदार और जो है झलकदार क्वेश्चन है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन हमको ये क्वेश्चन खास करके लगता है। कहा कि संघाई सहयोग संगठन के 2 उद्देश्य बताए। संघाई सहयोग संगठन, इट मीन इंग्लिश बोले तो SCO। S से होता है संघाई, C से होता है कॉर्पोरेशन, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया क्या? संघाई सहयोग संगठन। इसका 2 उद्देश्य बताने के लिए कहता है। कितना उद्देश्य दोस्तों? 2 उद्देश्य। तो लिखेंगे संघाई सहयोग संगठन SCO, इट मीन संघाई संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला उद्देश्य दोस्तों, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। पहला दोस्तों, पहला है क्षेत्रीय शांति, जो कि क्षेत्र का जो है संघाई सहयोग संगठन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना पहला संगठन का कार्य है, उद्देश्य है। दूसरा का दोस्तों, दूसरा का आतंकवाद, अलगाववाद या फिर उग्रवाद को मुकाबला करना। जो क्या हो? जो आतंकवाद हो, इट मीन्स वो जोर जबरदस्ती किसी पर कब्जा कर लेता है, किसी से हड़प लेता है, उसका
क्या करना, उसका मुकाबला करना, जो अलगाववाद हो उसका क्या करना, मुकाबला करना। उग्रवाद, उग्रवाद समझते हैं ना, वो शांति पर विश्वास नहीं करते हैं, मार काट और जो है एक्शन से भरपूर पर विश्वास करते हैं। उग्रवाद, उस पर क्या करना, उसका मुकाबला करना। ये सभी संघाई सहयोग संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य है। जो भी जो है इस संगठन में जुटे हुए हैं, संघाई सहयोग संगठन में, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा बात कर लेंगे दोस्तों, सदस्य देशों के साथ, सदस्य देश इट मीन आसियान देश, सदस्य देश बोला आसियान देश, इसमें 10 जो देश आता है उसके साथ क्या करना, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी विश्वास और दोस्ती एवं सहयोग को बढ़ावा देना। इट मीन संघाई सहयोग संगठन का जो कार्य होता है ये आसियान से भी मिलना चाहता है। आसियान के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैज्ञानिक क्षेत्रों को जो है आपस में क्या करना, विश्वास जताना। इट मीन दोस्ती का हाथ बढ़ाना। क्या बढ़ाना दोस्तों, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, आपस में सहयोग करना, ये कार्य है किसका, संघाई सहयोग संगठन का। देखिए हम अपना जी भर और हद तक प्रयास करते हैं कि नीतीश क्लासेज का स्टूडेंट कच्चा न रहे, पक्का खिलाड़ी बने। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो एक बार अपना कमेंट, राय, विचार दीजिए। आपके लिए खुला दरबार है, हम देख रहे हैं। चलिए, कुंदन भैया यहाँ पर छाए हुए हैं। चलिए, ये इमोजी पर इमोजी लगा। चलिए, कोई दिक्कत, किसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार, लाजवाब और जो है आसान लगेगा आपको, ये हम वादा करते हैं। देखिए, ये क्या है, सार्क। अरे भाई, सार्क आ गया। सार्क क्या ये समुद्र वाला सार्क आया? नहीं दोस्तों, ये समुद्र वाला सार्क नहीं है, ये संगठन वाला सार्क है। ठीक है, इट मीन इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। क्या, दक्षेस। इट मीन सार्क क्या है, दक्षेस इट मीन सार्क क्या है। देखिए, सार्क क्या है, एक संगठन है। दक्षेस इट मीन सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ये क्या है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसमें भारत, बंगाल, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देश इसमें शामिल है। ठीक है ना। सार्क का क्या है, संगठन है। ठीक है ना। और इसमें टोटल 8 देश शामिल है दोस्तों। कितना देश शामिल है, 8 देश शामिल है। ठीक है ना। ये आपस में अपना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार को आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा, इसमें भारत भी शामिल है, इस संगठन में भारत भी शामिल है। अभी ऊपर वाले जो 2 संगठन बताए थे, संघाई संघात्मक संगठन, और एक बताए थे आपको अगला आसियान, ये दोनों जो संगठन था उसमें भारत शामिल नहीं था, बट इसमें भारत शामिल है। सार्क संगठन जो है इसमें भारत शामिल है। क्या संघाई संगठन में शामिल था? नहीं दोस्तों। क्या आसियान देशों में शामिल था? नहीं दोस्तों। भारत किस में शामिल है? सार्क में शामिल है। भाई सार्क है, सार्क आप समझते होंगे, समुद्र का सार्क क्या करता है, गिल जाता है। तो छोटे मोटे में नहीं, बड़े आदमी जो है भारत हमेशा शामिल रहते हैं। सार्क का संगठन है। चलिए, मजाक वाली बात तो हो गई है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षेस, इट मीन सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1995 ईस्वी में हुई थी। यह दक्षिण एशिया के 8 देश, इट मीन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान के सभी अफगानिस्तान के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी संगठन है। क्या है दोस्तों? अंतर सरकारी संगठन है। आपको पता हो गया होगा, इसमें 8 देश है। 8 देश कौन है? 8 देश दक्षिण एशियाई 8 देश है। इसमें गिनिए, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा श्रीलंका, सातवां मालदीव और 8वां दोस्तों अफगानिस्तान। ये है। और ये आपस में क्या करते हैं? आर्थिक को
अपना आर्थिक विकास को, अपना सामाजिक विकास को, अपना सांस्कृतिक विकास को, अपना क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य से जो है ये संगठित किया गया एक महत्वपूर्ण क्या है, एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी की समस्या, तो अपना राय विचार दीजिए। चलिए, हमारे साथ आशीष भैया जुटे हुए हैं लगातार। यादव जी पर कमेंट आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सार्क क्या है। सार्क एक संगठन है जो कि दक्षिण एशियाई देशों का 8 संगठन है। इसमें आपस में सभी लोग, सभी देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं और ये देखिए वही सार्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया। चलिए सार्क के उद्देश्य बताएं, सार्क के उद्देश्य बताएं। दोस्तों सार्क का क्या उद्देश्य था अभी जस्ट बताए हैं। 8 देश मिल करके अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और आपस में जो है ये अंतरराष्ट्रीय एक जो है अंतर सरकारी संगठन है। क्या है दोस्तों? अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या होता है? आपसी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक को बढ़ावा देना। सबसे पहला उद्देश्य समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार पढ़ लेते हैं। सार्क के प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। पहला, सबसे पहला उद्देश्य है इसका कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा का उद्देश्य उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा उद्देश्य उनके जीवन स्तर में, मतलब किसके जीवन स्तर? जो लोग एशिया के दक्षिण भाग में रहते हैं उसको क्या करना, उसका जो है जीवन स्तर का सुधार करना। तीसरा बात कर लेंगे क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि करना। इट मीन जो भी सार्क का देश है उसका जो है आर्थिक वृद्धि करना, ये क्या है, ये उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य चौथा कर देंगे सामाजिक प्रगति, और चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। यह सदस्य देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं और आपसी विश्वास तथा समझ को मजबूत करता है। ये सार्क का क्या है दोस्तों? उद्देश्य है कि आपसी सहयोग से रहना चाहिए और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, मजबूती प्रदान करता है। ये बताइए इसका उद्देश्य लिख दीजिएगा कि नहीं। आपको उद्देश्य बोला गया है लिखने के लिए, तो आप ये सब पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इस टाइप का जो हम आपको यहाँ पर बताए हैं, इस टाइप का जो पॉइंट आपको हम लिखवाए हैं, इस टाइप का पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर, इस टाइप का जो है आंसर देने के बाद क्या होता है, एग्जामिनर को जो है क्लेरिफिकेशन मिलता है और उसमें नो डाउट कि आपको 1 भी नंबर काट सके, आपको 1 भी नंबर काट सके। समझ रहे कि नहीं? इसके लिए ये करता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसीलिए देखिए आपको हम यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं दे पाए, लेकिन आपको पॉइंट में आंसर लिखने के लिए बताए हैं। पहला लिखना है क्या कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। दूसरा लिखना है उनके जीवन स्तर के सुधार करना। तीसरा लिखना है क्षेत्र में आर्थिक सुधार वृद्धि। चौथा लिखना है सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ये इस टाइप का पॉइंट टू दी पॉइंट आंसर दीजिए और एग्जामिनर को जितना आपका आंसर से क्लेरिफिकेशन मिलेगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उसको, उतना आपको नंबर काटने पर वो क्या हो जाएंगे, मतलब इट मीन नंबर नहीं काट पाएंगे। आपको समझ रहे कि नहीं? आपका जो सपना है 450 प्लस, ये आप आराम से उचित ढंग से आप पार कर सकते हैं। आप सिर्फ नीतीश क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप विश्वास करते हैं, आई थिंक आई गारंटी यू कि यू कैन अचीव योर गोल। आप अपना अचीव गोल कर सकते हैं, नो डाउट यहाँ पर कि आप नहीं कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? वही क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन देखिए आपको 2-2 3-3 बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो नो डाउट कि ये आगे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं दोस्तों। एक बार थोड़ा बहुत बातचीत होना चाहिए, नहीं तो इसे क्लेरिफिकेशन कैसे मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का जो है अपना सबको आंसर लिखना है, ताकि देखिए ये क्वेश्चन अपना सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि आसियान देश के सदस्य देश के नाम है। सबसे पहला आसियान के 10 सदस्य देश हैं। सबसे पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और जो है
कंबोडिया। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको निश्चित 6:30 बजे जुड़ जाना है तो जुड़ जाना है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे पृथ्वी उलट रहे हैं, पहाड़ उलट रहे हैं, भूकंप आ रहा है या फिर बाढ़ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। 6:30 बजे लाइव जुड़ना है। 450 प्लस अंक पाना है, पाना है, ठीक है। इसीलिए हमने शुरुआती में कह दिया है, शुरुआती में किया है कि तू द्वंद कर, तू युद्ध कर, जमाने को अपने विरुद्ध कर। जमाने इट मीन जमाने में लड़ाई हो रहा, दंगा प्रसार हो रहा, अहिंसा हो रहा, आपका आलोचना हो रहा, आपका बुराई हो रहा है, कहीं मार काट यहाँ सब कुछ भरमार हो रहा है, उसके नहीं पड़ना है, जमाने को अपने विरुद्ध करना है। तो आपको मेहनत पर काम करना पड़ेगा दोस्तों, समझ रहे कि ना? चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। आप ये तो क्वेश्चन को हम गिनती नहीं दिए हैं, ये आपको ऐसे ही बताने के लिए ले आए हैं। आज अपना 11.5 क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भरमार बना हुआ, बहुत सारा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अपना 11.5 तक क्वेश्चन करेंगे, काहे कि 10 का वादा रहता है तो 10 पूरा करके जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा गजब है, शानदार है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक आप सबको दिखाई देता होगा। सार्क के पक्ष में तर्क दे। देखिए सार्क जो संगठन है इसके पक्ष में तर्क दे। देखिए 23 में और 2026 में ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको लगेगा कि एग्जाम में आएगा। देखिए उत्तर लिखेंगे, सार्क के पक्ष में दो तर्क निम्नलिखित है। दो तर्क यहाँ एक्चुअली पूछा था, ठीक है, दो तर्क निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पर दो हम लिख ही देते हैं, दो तर्क निम्नलिखित है। पहला क्षेत्रीय सहयोग, सबसे पहले क्या है? क्षेत्रीय सहयोग। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाता है। सार्क का जितना भी सदस्य है दोस्तों, ये आपस में क्या करता है? आपस में जो है आर्थिक, सामाजिक, आपस में सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग करता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करता है। ये बात आता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, दूसरा शांति एवं विकास। ये शांति रहना चाहता है और सभी का विकास करना चाहता है, शांति एवं विकास करना चाहता है। यह सदस्य देशों में क्या चाहता है? आपसी समझ, आपसी समझ, विश्वास, शांति और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इट मीन्स ये जो है सार्क का जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ये आपस में शांति एवं विकास चाहते हैं, शांति एवं विकास चाहते हैं। तो हम सब भी जो है 450 प्लस अंक चाहते हैं, आप ये करके पूरा करिएगा। चलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपको इंटरेस्टेड आ रहा है, मजा आ रहा है, शानदार लग रहा है? एक बार कमेंट दीजिए। कुंदन भैया ही और आशीष भैया ही अभी तक छाए हुए हैं और स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप सब जो भी स्टूडेंट हैं एक बार अपना राय विचार तो दीजिए। राय विचार नहीं दीजिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा? चलिए हमारे स्टूडेंट प्रिय मित्र आ चुके हैं, पुलिस सिंह। चलिए गुड इवनिंग सर जी। चलिए गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आप सभी जल्द हो सके जुड़िए। आपको टाइम हमेशा हम फिक्स बता देते हैं, 6:30 बजे निश्चित आना है तो आना है। मेरे काम में कोई नलपट नहीं होता है, निश्चित 6:30 बजे आना है तो आना है। हम आते हैं, आप देखे होंगे हर लाइव में अभी तक जितना लिए 6:30 बजे निश्चित आए हैं। आप सब पीछे नहीं आइए, ठीक है। चलिए आगे की ओर अपना सब मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद अपना सब हिस्ट्री के क्लास जस्ट लेकर के आएंगे, जस्ट हिस्ट्री की क्लास होगा और उसमें भी आप सब जुड़ना नहीं भूलिएगा। हिस्ट्री और अभी पॉलिटी रेगुलेटरी क्लास चल रहा है, आपको रेगुलेटरी करना पड़ेगा। चलिए और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। चलिए ये मजा आएगा क्वेश्चन में कि दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? देखिए दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया का बात बोला है तो अब देखिए ये घुरा फिरा करके क्वेश्चन पूछा। देखिए अभी जस्ट अपने सामने जो है दक्षिण एशिया किसको कहा है? दक्षिण एशिया देखिए सर, यहाँ पर दक्षिण एशिया बताए हैं, सार्क को कहे हैं, आगे भी बताए सार्क का जो है वहां पर उद्देश्य बताए थे। तो दक्षिण एशिया में 8 देश था जो कि सार्क का सदस्य था और इसमें भारत भी शामिल था। और यहाँ पर देखिए सीधे सार्क नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है सार्क से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर जो है घुरा करके पूछा है दोस्तों कि दक्षिण एशिया से क्या समझते हैं। लेकिन नीतीश क्लासेस का स्टूडेंट
कच्चा नहीं है, पक्का खिलाड़ी है। ये तो समझ ही गया होगा किसका बात कर रहा है दोस्तों, सार्क का। इट मीन जो है दक्षिण एशिया के कितना दो दक्षिण एशिया के 8 कंट्री का बात कर रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल है। ठीक है, इसका बात कर रहा है तो लिख देंगे दक्षिण एशिया हिमालय के दक्षिण में स्थित एक विस्तृत भू राजनीतिक क्षेत्र है। इसमें आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। यह क्षेत्र साझा इतिहास, सांस्कृतिक, समान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और एकीकरण की चुनौतियों से जुड़े होते हैं। आपको सार्क जैसे ही समझ में आएगा तो दक्षिण एशिया के 8 देश आपस में क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक साझा साझा क्या करते हैं, साझा एकीकरण को पार करते हैं। इसमें साझा बनाते हैं, मित्रता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मित्रता बनाते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए ये सब हो जाएगा कि नहीं, एक बार बताइए, कमेंट बॉक्स अपना राय विचार दीजिए कि सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सर हो जाएगा। बताइए एक बार हो जाएगा कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए। चलिए चलिए आशीष भैया, नीतू कुमार है, अच्छा चलिए हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए हो जाएगा, सबको हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना एक बार राय विचार कमेंट बॉक्स में पेश कीजिएगा कि अभी का सेशन कैसा लगा, यह सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। एक बार अपना कमेंट राय विचार आज का जो है, आज का क्लास के बारे में अपना सब राय विचार दीजिए। क्लास आज का जो है, क्लास जो है, क्लास आज का क्लास कैसा लगा, कैसा लगा आज का क्लास दोस्तों, कैसा लगा, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में पेश कीजिएगा। अभी जस्ट मिलते हैं हिस्ट्री के सेशन में, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए जाने के लिए। सर आप जस्ट जाइए, यू आइए और जट जाइए, ठीक ना। और हिस्ट्री के क्लास में आप सब कौन कौन जुड़ने के लिए तैयार है, अपना एक बार मैसेज कमेंट बॉक्स में दीजिए, सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। चलिए कोई दिक्कत, सब कौन कौन जुटिएगा एक बार कमेंट बॉक्स दीजिए, उसके बाद अपना सब चलते हैं। अभी जस्ट होगा, मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर ऑफ यू, गुड बाय, थैंक यू।